किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि नारज़मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। वली तू ठीक तो है ना यार? प्लीज मेरी बात का जवाब दे दे यार। मुझे बहुत भूख लग रही है, आजा साथ बैठ के दोनों दोस्त खाना खाते हैं। वली मुझसे क्या नाराजगी है यार? वली तेरी वजह से मैं भूखा हूं वली, आजा यार। प्लीज ओवर रिएक्ट ना कर यार। वली तू ठीक तो है ना? जवाब दे दे मेरी बात का यार बस एक बार। जिंदा हूं। जिंदा हूं, अभी चल रही है सांसें। ठीक है, मैं ये मेडिसिन मंगवा लेता हूँ। अच्छा दानियाल, अब मैं चलती हूँ। पापा की कब से इतनी कॉल आ चुकी है, परेशान हो रहे हैं वो। क्या मतलब, तुम हमारे साथ यहाँ रुक नहीं रही हो? पापा को बताए बगैर आई थी ना। अब अगर रुक जाऊंगी तो शायद वो नाराज हो जाए। कोशिश करना कि कल आ जाओ। तुमने मामा की हालत तो देखी थी, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। कंदील की तबीयत ऐसी है कि उससे बार बार हम हॉस्पिटल बुला नहीं सकते। तुम आ जाओगी तो जरा मामा को हौसला हो जाएगा। दानियाल, इस तरह की बातें कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि मैंने अपने घर से ज्यादा वक्त तुम्हारे घर में गुजारा। तुम सब मेरे अपने ही तो हो। मैं जरूर आऊंगी। जब हम तुम्हारे अपने हैं तो वापस क्यों नहीं आ जाती? इतना अब तो तुम्हें सच्चाई का भी पता चल गया। मैं पापा से बात करूंगी दानियाल। तुम अंकल की फिक्र मत करो, उनसे मैं बात करूंगा और उन्हें कन्विंस भी कर लूंगा। मैं जानता हूं वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेंगे। बस मुझे एक मौका और दे दो। मुझे और मेरी फैमिली को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ही मामू को होश आ जाए मुझे फौरन मैसेज कर दे। और वैसे भी जितना अम्मी मामू से प्यार करती थी ना, उससे ज्यादा मैं मामू जान से प्यार करती। तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी ना, गाड़ी लाई हूँ मैं अपनी। रात को इस वक्त अकेली कैसे जाओगी तुम? आई प्रॉमिस तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँ। घर के अंदर आने की भी कोशिश नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं ममानी जान से मिलके आती हूँ। वली ब्रेकफास्ट रेडी है, आजा साथ में करते हैं। तूने रात से कुछ नहीं खाया। अस्पताल जा रहा हूं मैं। ऐसे अकेले? रात से एक लम्हा आंख नहीं लगी मेरी अनस। सिर्फ ये सोच के अस्पताल नहीं गया कि तमाशा होगा। होता है जो तमाशा तो हो जाए। चाचा है, मेरा जाना जरूरी है। वली तेरा वहां जाना ऐसे ठीक नहीं है। वहां दानियाल भी होगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तेरा दोस्त इतना कमजोर नहीं है। ये मेरी जंग है, मैं लड़ लूंगा। बात परेशानी वाली है भी और नहीं भी। इनकी हार्ट बीटिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है पहले से ज्यादा। और एंजाना अटैक्स में हार्ट वीक होता चला जाता है। आप खुलकर बताइए। कोशिश करें इनको हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। लगता है इनको कुछ ज़हनी सदमा पहुंचा है जो वो सह नहीं पा रहे हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेस हर बीमारी को बढ़ा देती है। और फिर ये तो दिल की बीमारी का मामला है। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं?
जी मिल तो सकते हैं, मगर आप घर नहीं ले आ सकते। 1-2 दिन हमारे पास ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेरे सीने में आग भड़क रही है। वली हमें बेसुकून करके खुद कैसे सुकून से बैठ सकता है? दानियाल, कुछ करना होगा। ये वक्त निकाल लीजिए मामा। जैसे ही ये बुरा वक्त गुजर गया, समझिए वली का बुरा वक्त शुरू हो गया। हौसला रखें, बाबा का इंतकाम उससे मैं खुद लूंगा। सब ठीक हो जाएगा अकबर, आप खुद को संभालें। आपको याद है जब आप असवन भाई को अपने हाथों से दफना कर आए थे तो आपने खुद को संभाल लिया था ना? उस वक्त तो आप बिल्कुल अकेले थे। हर अब तो आपका बेटा आपके बराबर खड़ा है। फिर खुद को संभाले अकबर, संभाले खुद को। मामा प्लीज आप ऐसे मत रोए, बाबा ठीक हो जाएंगे। ये इन्हें आराम करने दे। तुम? मेरी जरूरत कैसे हुई यहां पर आने की? किसी ने बताना मुनासिब भी नहीं समझा मुझे। अगर माँ मुझे ना बताती मुझे तो पता ही ना चलता। तुमसे ना तो कोई शिकवा है और ना ही शिकायत, पर घर वालों के लिए भी इतना गैर और बेगाना हो गया मैं। इतना बुरा हूं क्या? अपनी ये झूठी हमदर्दियां अपने पास रखो। तुम भूल गए हो अपनी उस दिन की हरकत, जिसकी वजह से आज मेरा बाप यहां पर है। मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करो वली। ड्रामा नहीं है ये। ड्रामा नहीं है। पूरी रात बड़ी बेचैनी से गुजारी है मैंने। मैं पूरी रात से बहुत बेचैन, बहुत परेशान हूं। मुझे बस ये बता दो, ठीक है ना चचा? चचा? ये जिस रिश्ते का तुम नाम ले रहे हो उसका पास रखा है तुमने? आज मुझे एक बात माननी पड़ेगी वली। तुम्हारी और मेरी जंग में मैं हमेशा बहुत बुरा रहा हूं। दूसरों के एहसासात की, जज्बात की कभी कदर नहीं की मैंने। लेकिन ये जो अंदर शख्स लेटा हुआ है ना, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वो बाप है मेरा। और इस दुनिया में उससे ज्यादा अजीज मुझे और कोई नहीं है। इसलिए अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहां से। वो मेरा भी बाप है दानियाल, मेरा भी बाप है। जब से बाबा गए हैं ना, चचा को सिर का साया समझा और माना है मैंने। मैं मिन्नत करता हूं तेरे सामने, एक नजर सही देखूंगा, चला जाऊंगा। और मैं तुम्हें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। कभी कभी तो तुम्हारी ढिठाई पर हैरानगी होती है मुझे। हमारे खानदान का तो खून लगता ही नहीं तुम। नहीं यार, ये वक्त नहीं है। सिर्फ इसी तमाशे से बचने के लिए पूरी रात खुद को जंजीरों से बांध के घर रखा। चचा को देखने के लिए नहीं आया मैं कि तू
तमाशा करेगा यहाँ पे। ना तो ये वक्त है और ना ही जगह। मैंने कहा ना, एक नजर देखूंगा चला जाऊंगा ना। और मैंने क्या किया है? और क्या करोगे तुम? अकबर को इस हाल तक तो पहुंचा दिया है, और कुछ करना बाकी है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है चाची, वरना ही मेरा कोई कसूर है। तुम क्यों शर्मिंदा हो गए? जब औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो वो यही करता है। वली, ये तो खुली जंग है, आर या पार। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जंग लड़ने के लिए आया ही नहीं वली चाची, मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, इजाजत मांगने आया हूँ, मिन्नत करने आया हूँ। बस एक नजर देखूंगा और चला जाऊंगा, वादा। मैं अपने वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। मैंने अपने पीक के ज़माने में असफंदयार से शादी कर ली, इस वादे पर कि वो मुझे शोबिस में काम करने से नहीं रोकेगा। और शादी के बाद उसने मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी। बस फिर हमारी शादी का भी वही अंजाम हुआ जो इस तरह की शादियों का हुआ करता है। मैं खूबसूरत थी, बासलाहियत थी, उड़ने के लिए पैदा हुई थी। मैं कैद में कैसे रह सकती थी? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत थी? तो इसीलिए आपने अपने बेटे को भी खुद से दूर कर दिया? मैं अपने हुस्न के बलबूते पर पैसा और शोहरत जरूर कमाना चाहती थी, लेकिन इतनी जालिम नहीं थी कि उनको अपने बेटे पर, अपनी औलाद पर तरजीह देती। तो फिर असफंद अली ने बचपन में ही वली को मुझसे छीन लिया। मैं बार बार उससे मिलने जाती थी, लेकिन वली की सौतेली माँ मुझे वली से मिलने नहीं देती थी, ना ही घर के अंदर दाखिल होने देती थी। बस वली के इन्हीं चक्करों में मेरी दूसरी शादी भी नाकाम साबित हुई और ऐनी के बाप ने मुझे तलाक दे दी। तो फिर वली आपको कैसे मिला? मेरा मतलब है, वली ने बचपन से ही मुझे अपने पीछे जलील होते देखा था, इसलिए होश संभालते ही वो खुद मेरे पास आ गया। वक्त ने साबित किया कि वली मेरी औलाद है। उसकी सौतेली माँ की मोहब्बत उसे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकी। तुम अपने मामले में देखो, तुम्हारे मामले में भी वली ने मुझ पर भरोसा किया। जानती हो क्यों? क्योंकि वली के दिल के किसी ना किसी गोशे में मेरी मोहब्बत मौजूद है। तो अब ऐनी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, वली के लिए मैंने ऐनी को घर से निकाल दिया। मैं वली की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वली को मुझ पर भरोसा नहीं करता वो मुझ पर एतबार। हेलो। कब से कॉल कर रही हूँ दानिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ हो, कैसे हो? क्या बताऊं बेबी,
बहुत परेशान हूं मैं। परेशान क्यों? बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आईसीयू में है वो। What? कौन से हॉस्पिटल में? मुझे बताओ, मैं भी विजिट करने आ रही हूँ। नहीं नहीं यानी प्लीज तुम मत आना यहाँ पर। तुम नहीं जानती यहाँ कितना बड़ा तमाशा हुआ। वली की वजह से बाबा की तबीयत खराब हुई है, सब बहुत गुस्से में। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ और बाबा वली का गुस्सा तुम पर निकाल दें। तुम्हारी इंसल्ट होगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नहीं आती, लेकिन तुम तो बताओ कि तुम कब मुझसे मिलने आओगे? इतने दिन गुजर गए तुम्हारा चेहरा देखे बगैर। हाँ बेबी, मैं तुम्हें खुद बहुत मिस कर रहा हूँ। जी चाह रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, अभी मजबूर हूं। बाबा जैसे ही घर आ जाएंगे ना, सबसे पहले तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा, अपनी एनी को। लेकिन तब तक एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे कॉल मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके, टेक केयर, बाय, मिस यू, अपना ख्याल रखना। किसकी कॉल थी? ऑफिस से पूछना चाह रहे थे कि मैं ऑफिस आऊंगा या नहीं। मुझे लगता है दानियल तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। मामू जान की तबीयत तो अब बेहतर है। हाँ शुक्र है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं जा रहा। मैं समझी नहीं। तुम्हारे बिना एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजारा था मैंने। बहुत तकलीफ दे लम्हे थे। तुम वापस आ गई हो तो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। बहुत याद आती रही हो मुझे। बस एक बात सोचता रहता हूँ तुम्हें देखकर कि क्या इस पूरे वक्त में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? पुरानी बातों में अब कुछ नहीं रखा है दानियल। बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर पे फोकस करो। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने तुम्हारे बगैर। लड़ते लड़ते थक गया हूं। सेटल होना चाहता हूं लाइफ में। खुदा, जो गलती करके मैंने तुम्हें खोया था उसे दोहराना नहीं चाहता। प्लीज, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें खोकर मैं भी बहुत अधूरी थी दानियल। तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब अगर जिंदगी एक और मौका दे रही है तो मैं इसे जरूर अवेल करूंगी। तुम पापा से बात करो ताकि मैं देख लूंगी। थैंक यू हुदा, थैंक यू सो मच। तुम देखना अब हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। मैं किसी को भी हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा, किसी को भी। थैंक यू। हॉस्पिटल गए थे? अब कैसी तबीयत है अंकल की? नहीं मिला। नहीं मिला? क्या मतलब? अगर हिम्मत करके चले ही गए थे तो मिल के आता ना यार। और महविश आंटी कह रही थी कि तुम चाचा से माफी मांग लो। वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो उनकी असलियत नहीं जानती है। और माफी मांगने के लिए गया था मैं, लेकिन सारा का सारा कसूर वली का है अनस। भूल गया था ना वली।
कि मेरे खानदान का इतना ज़र्फ नहीं है कि वो किसी के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करे। और सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं गया था अनस। बचपन से बाबा चले गए ना, तो उसके बाद जब भी चचा को देखा तो ये समझ के नहीं देखा कि चचा है, ये सोचा कि बाप है। बाबा खड़े हैं। और जब मुझे पता चला ना कि चचा अस्पताल में, तो कसम से मुझे ऐसा लगा कि बाबा अस्पताल में है, लेकिन सारा कसूर तो मेरा है। वली, क्या हुआ है? वही जो बचपन से लेके आज तक होता है अनस। तेरा दोस्त आज फिर सच का सामना करके आया है। न वहां मेरा किसी को इंतजार था और ना ही परवाह। हेलो बिया। हेलो, मैं कल से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा था। आंटी भी बहुत परेशान है। आप ठीक तो हैं? हाँ सब ठीक है। आपकी आवाज़ से तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हें लहजों के उतार चढ़ाव से दिल के हाल की समझ आ जाती है बिया। जिंदगी की मुश्किलात ने इतना तो सिखा ही दिया कि लहजों के उतार चढ़ाव से बता सकूं कि दिल का हाल क्या है। तो फिर एक बात बताओ मुझे, जब कोई अपना बेएतबारी करे तो उस बेएतबारी की कालिक को दुनिया वालों से कैसे छुपाया जाता है? जो बेएतबार करे वो कभी अपना था ही नहीं, क्योंकि अपनों को यकीन नहीं दिलाना पड़ता। जिसने भी आपका दिल दुखाया वो कभी आपका था ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे इसलिए रूठा हो कि उसे मान हो कि आप उसे मना लेंगे, तो फिर आप उसे मना लें ताकि उसका भरम रह जाए। तुम्हें ऐसी बातें भी करनी आती है? जिंदगी ने बातें सिखाती हैं। जब तक तुम्हारी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक तुम्हें अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना होगा। जिंदगी में आगे कुछ ना कुछ तो करना है ना तुम्हें। जी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। तो फिर ऐसा करो कि अपनी सारी किताबों की लिस्ट बनवा दो मुझे, मैं कल मंगवा दूंगा तुम्हें। ठीक है वली, मैं कहना चाह रही थी कि बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको मेरी वजह से सबसे गुजरना पड़ा। काश मैं आपको अपने मामलात से दूर ही रखती। एक बात कहूं बिया, इंसान अपने सबसे मुश्किल वक्त में सिर्फ उसे ही याद करता है जिस पे उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो। तुम्हारे इस भरोसे का दिलो जान से शुक्रिया। और एक और बात, वली असफंद अली एक बार किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा दे तो फिर मर क्यों ना जाए, हाथ पीछे नहीं हटाता। तेरे मेरे लम्हे मैं कैसे भुला दूं, रातों को अपनी मैं कैसे सुला दूं, दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता इन्हें कैसे मिटा दूं। पता है कि ना रज़ामंद हो। मुबारक हो अकबर हुसैन, अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपका साया इस घर पर हमेशा हमेशा सलामत रखे और आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजता रहे। शुक्रिया भाभी बेगम। आपको पता है अकबर, आपके लिए सबने बहुत दुआएं की ताकि जल्दी से आप सेहतयाब हो जाए। अब तक तो नहीं गए बहुत ज्यादा,
हम लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, आराम करना चाहते हैं आप? नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। और कंदील बाबा ने सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, इनके लिए अच्छा सा सूप बना। वो तो मैंने परवीन से ऑलरेडी कह दिया था, अब तक तो वो बना भी चुकी होगी, लेकर आती होगी। जी। दानियाल तुम जाकर चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। हमने अंकल के ठीक होने की खुशी में पार्टी रखी, तो तुम आ जाते हो तो फिर सुकून से बैठते बात करते। आप सब लोग बाबा के साथ बैठकर बात करें, मैं देख कर आता हूँ सूप कितना बना है, और एक जरूरी काम भी है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे महविश आंटी से मिलना है। मैं वली का दोस्त हूँ, आप जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर। चले मैं पता करता हूँ। परवीन, कहाँ मर गई हो? हेलो दानियाल साहब, वली साहब के कोई दोस्त मिलने आए हैं और बड़ी बेगम से मिलना चाहते हैं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं। हाँ भेज दो। जी आप अंदर जा सकते हैं। एक मिनट, ये लहराते बल खाते कहाँ जा रहे हो तुम? किसी के घर में दाखिल होने की कोई तमीज नहीं है क्या? दानियाल, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, महविश आंटी से मिलने आया। ओहो, महविश आंटी, मुझे भी उन्होंने ही बाहर भेजा है, उन्हीं का पैगाम लेकर आया हूं तुम्हारे पास। तुमसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि वली के साथ अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और जितनी हरकतें वो पूरे शहर में करता फिर रहा है ना, उसको भी ओन नहीं करती। इसलिए बेहतर होगा अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। वली ने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है दानियाल। मैं महविश आंटी से मिलने आया हूँ, और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट, तुम मुझसे क्या बहस करोगे? ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां से अंदर नहीं जा सकते हो। तुम करना क्या चाह रहे हो? मेरे घर की औरतों के साथ जबरदस्ती करनी चाह रहे हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो यार, उल्टी बात कर रहे हो। मेरी माँ जैसी है वो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बात का क्या मतलब है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात अहम है, इसलिए बेहतर होगा कि इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मरवा मरवा के यहां से निकलवाऊंगा। समझ गए ना तुम? ओके। कहाँ जा रहे? एक मिनट, तुम ऐसे नहीं समझ रहे ना? गार्ड, इसे धक्के मार मार के यहां से बाहर निकालें अभी, इसी वक्त। धक्के मार मार के, अच्छे वाले धक्के, अभी। बस नरमीन, और नहीं पिया जा रहा। थोड़ा सा तो और पी लेते। बस। नरमीन, तुम भी अब जाकर जरा सी देर आराम कर लो, अस्पताल में रहते रहते थक गई होगी ना? जी भाभी बेगम। ताईजान, आपसे जरा एक जरूरी बात करनी थी, 2 मिनट के लिए बाहर आएंगी? खैरियत? जी जी खैरियत है, वो बस आ जाइए प्लीज। चलो।
जरमीन, ऑफिस में जो कुछ भी हुआ तुम भाभी बेगम को कुछ नहीं कहोगे? इस हालत में भी आपको भाभी बेगम की फिक्र है? क्योंकि ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है उसमें भाभी बेगम का कोई कसूर नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ की औरतें मर्दों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती। तुम क्या कह रहे हो दानियाल? क्या क्या वाकई वाकई अनस यहाँ आया था? ताईजान, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो चौकीदार से पूछ लीजिए। अनस आया था यहाँ पर वली का पैगाम लेकर। और एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, आपसे छुपा ली ताईजान। मैंने सोचा आपको दुख होगा। वली हॉस्पिटल आया था, मुझे जान से मार देने की धमकी देकर क्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वली ऐलान जंग करके गया है, कह रहा था कि जायदाद का बंटवारा भी कर देगा। क्या पागल तो नहीं हो गया वो? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? ताईजान, यही बात तो मुझे सताए जा रही है कि उसे हुआ क्या है। आप जानती हैं मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था मैं आपको बदगुमान करता हूं, भड़काता हूं आपको उसके खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ। ऐसा कैसे सोच सकता है वो मेरे बारे में? बजाय अपनी गलती मानने के वो उल्टा हमसे बदला लेने पर तुल गया। तो फिर तुमने अनस को क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। फिलहाल तो मैंने उसको यही कहा है कि मैं उससे बाद में बात करूंगा। लेकिन ताईजान, मुझे बाबा जान की बहुत फिक्र हो रही है। बाबा की जो कंडीशन है, मैंने आज से पहले कभी भी बाबा को इस हालत में नहीं देखा। अगर उनकी इसी कंडीशन के दौरान उसने नोटिस भिजवा दिया। तुमने बिल्कुल ठीक किया बेटा, बिल्कुल ठीक किया। वाकई अकबर हुसैन की इस वक्त ऐसी हालत नहीं है कि उन्हें किसी और परेशानी में मुब्तला किया जाए। और वली का क्या करना है ताईजान? मतलब उसे कौन रोकेगा कि वो ये बंटवारे के कागजात करना का? तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? ताईजान, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप मुझे बहुत अजीज हैं ताईजान। अपनी माँ की जगह पर देखता हूं मैं आपको। अगर आप मुझे अपना बेटा समझती हैं तो बस मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। आप कुछ दिन वली और अनस से ना मिलिएगा। ताईजान, मैं नहीं चाहता आप उसे डांटे, वो शोर करे और कोई मैस क्रिएट और बाबा जान की इस कंडीशन में हालत में। प्लीज ताईजान, प्लीज। फिक्र मत करो, कुछ ऐसा नहीं होगा। ताईजान, थैंक यू।
वली ऐलान जंग करके गया है। कह रहा था कि जायदाद का बंटवारा भी कर देगा। आज मान गया मैं, जिंदगी में पहली दफा कि सौतेला हूं मैं, सौतेला। बीबी जी, अनाबी बीबी जल्दी चले। क्या हुआ? बेगम साहब बेहोश हो गई है। कहाँ है वो? अपने कमरे में। चल आए बीबी जी। क्या हुआ है? जल्दी आए। आंटी, 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 जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। वो मैंने डॉक्टर सजाद को भी कॉल कर दी, बस वो आते होंगे। आप कहें तो वली बाबा को कॉल। नहीं नहीं नहीं, किसी को फोन ना करो, अभी डॉक्टर को आने दो पहले। जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। आंटी, आंटी, जल्दी करो। किन्ने गुजर गए साल तावी, अधूरे निसारे सवाल तावी। पता है कि ना रज़ामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद